एक सरकारी स्कूल का पुराना गलियारा था, जहां पीली दीवारों पर समय की थकान साफ दिखाई देती थी। जगह जगह से उखड़ा हुआ पलस्तर, कतार में रखे लकड़ी के बेंच और खिड़कियों से आती धूप पूरे माहौल को किसी पुराने दौर की याद दिला रही थी। उसी गलियारे में साड़ी पहनी एक उम्रदराज मैडम गुस्से में खड़ी थीं। उनका चेहरा सख्त था और आवाज में रौब। कुछ दूरी पर चपरासी सिर झुकाए खड़ा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि अब क्या होने वाला है। अचानक मैडम ने उंगली उठाई और रूखे अपमानजनक अंदाज में उसे ओए कहकर बुलाया। चपरासी हल्का सा झुकते हुए संकोच और डर के साथ उनकी ओर बढ़ा। उसी समय स्कूल ऑफिस की ओर से नई मैडम का प्रवेश हुआ। वह पढ़ी लिखी, सलीकेदार और शांत स्वभाव की थी। सूट साड़ी पहने, हाथ में फाइल लिए उन्होंने यह पूरा दृश्य देख लिया। चपरासी के झुके हुए कंधे, दबा हुआ आत्मसम्मान और डर भरा चेहरा देखकर उनके मन में गहरी सहानुभूति जाग उठी। उन्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि किसी इंसान को इस तरह बिना नाम, बिना सम्मान के बुलाया जाए। उन्होंने सोचा कि छोटे छोटे शब्द भी किसी के दिल को ठेस पहुंचा सकते हैं। नई मैडम ने शालीनता से हस्तक्षेप किया और चपरासी से नरम स्वर में बात की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वह उसे नाम लेकर ही बुलाएंगी। यह सुनकर चपरासी के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई दी। उसने हाथ जोड़कर आदर के साथ अपना नाम बताया, प्राणनाथ। नाम सुनकर नई मैडम ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने उससे घर का नाम पूछ लिया। चपरासी थोड़ा भावुक हो गया और बोला कि घर में सब प्यार से उसे बालम कहते हैं। नई मैडम अभी इस जवाब को समझ ही रही थीं कि उन्होंने मोहल्ले का नाम पूछ लिया। चपरासी ने इस बार गर्व से कहा कि मोहल्ले में लोग उसे साजन कहते हैं। हर नए नाम के साथ नई मैडम का भ्रम बढ़ता गया। अंत में उन्होंने सरनेम जानना चाहा। चपरासी ने गंभीर होकर जवाब दिया, स्वामी। इतने सारे नाम, अलग अलग संबोधन और अलग अलग रिश्तों के अर्थ सुनकर नई मैडम पूरी तरह उलझन में पड़ गईं। अंततः वह पल आया जहां आदर्श और व्यवहार टकरा गए। सारी शालीनता, संवेदना और अच्छे विचार एक तरफ रह गए और झुंझलाहट में नई मैडम के मुंह से भी वही पुराना शब्द निकल गया, ओए चाय ले आ। यह सुनते ही चपरासी बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चाय लाने के लिए भाग पड़ा। गलियारे में एक पल का सन्नाटा छा गया और यह पूरा दृश्य हल्के हास्य के साथ एक गहरा सामाजिक व्यंग्य छोड़ गया, जो बताता है कि सोच बदलना आसान है, लेकिन आदतें बदलना उतना ही मुश्किल।